ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विचार करेंगे। यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है और जिज्ञासा भी अधिकतर लोगों के मन में रहती है। पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर इस पर विचार करेंगे। प्रश्न ये है कि भगवान आनंदमय हैं, सुखमय हैं, यह तो समझ में आता है, लेकिन अगर वे आनंदमय हैं तो जीव को दुख क्यों देते हैं? दुख भोग में तो कोई आनंद नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग भगवान की भजना करते हैं उनको भी दुख मिलता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनको ज़्यादा दुख मिलता है, अधिक दुख मिलता है। तो फिर उनको भजना करने से क्या लाभ? क्योंकि अगर उनको भजना करने पर भी दुख ही मिलना है तो फिर भगवान का भजन करने का अर्थ क्या है? और भगवान अगर आनंदमय हैं तो वो जीव को दुख क्यों देते हैं? सृष्टि में दुख आया कैसे? यही प्रश्न है। उसके बाद प्रश्नकर्ता ये भी एक जगह कहते हैं कि बहुत से लोग इसी बात से जो है भगवान से या भगवान के पद से जो है दूर हट जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं। प्रश्न बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हम देखते हैं कि जीव का जो जीवन है वो जन्म और मृत्यु के बीच में दुखों से ही भरा रहता है। सुख कम होते हैं, दुख ज़्यादा होते हैं। अब भगवान जीव को दुख क्यों देते हैं, इस प्रसंग पर आने से पहले हम पहले ये विचार करते हैं कि सुख और दुख है क्या। थोड़ा सा अगर हम इस पर विचार करेंगे तो मेरा मानना है कि यह प्रश्न और स्पष्ट हो जाएगा। सुख क्या है और दुख क्या है? अगर सहज सरल भाषा में बोलूं तो जो तुम्हें चाहिए वह सुख है और जो तुम्हें नहीं चाहिए वह दुख है। अब दुख आता कैसे है, इसके लिए पहले हम यह विचार करते हैं कि सुख और दुख हमें क्यों अनुभव होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक फल खाया। फल खाया, आपको सुस्वादु लगा, आपको सुख मिला। वो सुख क्यों मिला? क्योंकि जब रसना ने उस फल को ग्रहण किया तो उसने इस फल का स्वाद जो है वो मन को दिया। मन ने अपनी स्मृति में टटोला और देखा कि पूर्व में जब उसने इस स्वाद का अनुभव किया था तो उसे बहुत आनंद मिला था, तब हमें सुख मिला। अर्थात जो कार्य है वह जब हमारा मन ग्रहण करता है, उस पर जो मन की प्रतिक्रिया होती है वह अगर मन के अनुकूल है तो वो सुख बन जाता है।
और वह अगर मन के प्रतिकूल है, उल्टी है, तो हमें दुख मिल जाता है। जिसको कड़वा खाना पसंद नहीं है, उसको अगर आप करेला खिलाएंगे तो जीभ में रखते ही उसको जो है कष्ट का अनुभव होगा। जो मिर्च नहीं खाता, उसको आप मिर्ची वाली सब्जी परोसेंगे तो उसको पाने के साथ साथ ही उसे कष्ट का अनुभव होगा। यही कष्ट जो है वो दुख के रूप में वो अनुभव करेगा, क्योंकि यह प्रतिक्रिया मन के प्रतिकूल थी। जगत जो हमें अनुभव करवाता है इंद्रियों के द्वारा, उन विषयों के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है वही हमें सुख और दुख देती है। और यह प्रतिक्रिया कई बार हमारी अपनी मन की अवस्था पर भी निर्भर करती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको पता है बच्चों को कई बार पिता का डर दिखाया जाता है कि बदमाशी करोगे तो पिता से शिकायत कर देंगे, डैडी को कंप्लेंट करेंगे तुम्हारी, वो तुम्हें ठीक करेंगे। और बच्चे को डर दिखाया जाता है। माएँ अक्सर ऐसा करती हैं, पहले तो करती थी। अब मान लीजिए आपके बच्चे ने घर की कोई अमूल्य वस्तु तोड़ दी। एक घड़ी है मान लीजिए, उसने वह घड़ी तोड़ दी। अब आप ऑफिस में काम करते हैं, उस दिन जो है बॉस ने आपकी बहुत प्रशंसा की कि देखो रमेश कितना अच्छा वर्कर है, इसने इनिशिएटिव लेकर काम किया तो हमारी कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ, इसके काम से प्रसन्न होकर हमने इसको प्रमोशन दिया है, इसका इंक्रीमेंट भी किया है और अब से ये मैनेजर हो गया। आप बहुत खुश। फिर एक और खुशखबरी मिली, एक और आनंद का समाचार मिला कि एक हफ्ता पहले जो आपने लॉटरी का टिकट खरीदा था, वो लॉटरी का टिकट, उसमें आपको पुरस्कार मिला है कुछ, मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला है, कुछ भी हो, आप बहुत ही खुश हुए। अब इस खुश या आनंद से भरे हुए मन को लेकर आप घर पहुँचे। घर पहुँचे तो आपकी स्त्री ने आपके पुत्र के शिकायत करते हुए कहा, देखो तुम्हारे लाडले बेटे ने क्या किया, मेरी इतनी दामी घड़ी जो तुमने 10,000 रुपये में मुझे खरीद कर दी थी, इसने गिराकर तोड़ दी। अब आपका मन प्रसन्न है, सारा दिन अच्छी खबरें सुनते आए हैं, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, हो ही जाता है, उसने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई घड़ी खरीद दूंगा। बात आई गई हो गई। अब एक और दिन की बात विचार करते हैं। इस दिन जो है आपको बॉस से बहुत डांट पड़ी है, क्योंकि आपकी एक गलती से कंपनी का नुकसान हो गया। आपके सहकर्मी जो हैं उनके सामने आपको बहुत लताड़ा गया, आपका अपमान किया गया, किसी काम के नहीं हो, सावधानी से काम नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, ये सब कहा गया। मूड खराब है, मूड खराब है। और आप जब घर लौट रहे थे तो किसी ने आपको बटुआ मार लिया। उस बटुए में 4-5 हज़ार रुपये थे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस था, 2-4 क्रेडिट कार्ड थे,
आधार कार्ड भी आप साथ रखते हैं तो वो भी था, और भी कुछ कुछ था, वो बटुआ किसी ने मार लिया। आप घर पहुंचे, मूड खराब है, और आपकी स्त्री ने कंप्लेंट करके कहा कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, तुमने 10,000 रुपये की घड़ी मुझे ख़रीद कर दी थी, देखो इसने वो गिराकर तोड़ दी है। आपने आप देखा ना ताव, बच्चे को बुलाया और 2 झापड़ लगा दिए उसको। कितनी बार समझाया महंगी चीज़ों पर हाथ नहीं डालते, सुनता नहीं है बात। जितना बड़ा हो रहा है उतना ही बदमाशी करता है। फिर से ऐसा किया तो एकदम खबरदार, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, दोनों अवस्थाओं में कर्म एक ही था। आपके बच्चे से एक घड़ी टूटी थी, लेकिन मन की अवस्था पहले वाले वाक्य में जो है वो अच्छी थी, मन प्रसन्न था, तो आपने बहुत ही हल्के में लिया, उसको लाइटली ले लिया। और दूसरी घटना जब घटी दूसरी अवस्था में, तब आपका मन बहुत भारी था, अंदर से पहले ही दुखी थे, तो वही कर्म एक प्रतिकूल क्रिया का कारण बन गया। आपने बच्चे को समझाने के बजाय आपने उसको 2 झापड़ लगा दिए। अब देखिए, मन जो है, इसकी अवस्था पर आपका सुख और दुख कितना निर्भर करता है। देखिए, सुख और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं, ये याद रखिएगा। हम जब कुछ अनुभव करते हैं वह जब हमारे मन के अनुकूल होता है, हमारे शरीर और चित्त को जब वह प्रसन्नता प्रदान करता है, तब वह सुख कहलाता है। और जब वही कर्म हमारे मन में प्रतिकूल क्रिया उत्पन्न करता है, मन को, चित्त को, बुद्धि को दुख देता है, कष्ट देता है, वो दुख हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं। यह बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यह सुख और दुख की बहुत ही सहज सरल व्याख्या करने की कोशिश की है मैंने। फिर आप जितना विस्तार करना चाहें तो ये विस्तार हो सकता है, लेकिन इस बात को ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस विचार पर कि भगवान जीव को दुख क्यों देते हैं। भगवान तो आनंदमय है, सब शास्त्र कहते हैं, मुनि ऋषि साधु महात्मा संत लोग सब यही कहते हैं, भगवान आनंदमय है। तो फिर वो जीव को दुख क्यों देते हैं। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि दुख वो देते हैं या हम अपना दुख स्वयं सृजन करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, जिस उदाहरण को मैंने पहले कहा, कर्म तो एक ही था, तो प्रतिक्रिया भिन्न क्यों हो गई। इसका मतलब आपके सुख और दुख का अनुभव आपके मन की अवस्था पर निर्भर करेगा। प्रसन्न है तो बड़े से बड़ा दुख आने पर भी आप उसको बहुत हल्का करके ले लेंगे, और मन अगर अप्रसन्न है तो आप हल्की से हल्की घटना को भी बहुत गुरुत्व दे देंगे,
बहुत इम्पोर्टेंस दे देंगे और वह आपको बहुत कष्ट देगी। देखिए, ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई आदमी दानी है, दान करता है, उसकी ख्याति है, उसका यश है कि वो बहुत दानी है। अधिकतर ऐसा होता है कि उसके पास जो कुछ मांगने जाता है वह दान कर देता है। अब उसी व्यक्ति के उस दान करने वाले स्वभाव को देखकर एक कंजूस जो है मन में कष्ट पाता है कि ये किस तरह अपने सारे ऐसे पैसे बर्बाद कर रहा है। ये दान करते करते तो अपना सब कुछ लुटा देगा। इसको समझ में नहीं आता कि इस तरह से दान नहीं किया जाता। हाँ, कभी कभार दे दिया, ठीक है, ये क्या, इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। अब देखिए, पैसा उसका नहीं है, अर्थ उसका नहीं है, दान वो कर भी नहीं रहा, लेकिन तो भी उसको मन में कष्ट हो रहा है। या फिर मान लीजिए आपने घर में जो है रंग कराया है और दीवारों पर एक विशेष रंग कराया है। कोई आपके घर में मेहमान आए, अतिथि आए और उन्होंने कहा ये रंग क्यों करवा दिया, ये तो आजकल फैशन में है ही नहीं। आजकल तो ऐसा नियम है कि 3 दीवारें एक रंग की होनी चाहिए, चौथी दीवार जो है उसका रंग अलग होना चाहिए। सीलिंग पे रंग के साथ साथ जो है वो थोड़ा डिज़ाइन होना चाहिए। तुमने तो सब जगह प्लेन ही प्लेन रंग करवा दिया और डिस्टेम्पर करवाया है, ऑयल पेंट कराना चाहिए था, दाग अच्छी तरह उड़ जाते हैं। घर उसका नहीं है, पेंट उसने नहीं कराया, पैसा उसने खर्च नहीं किया, लेकिन तब भी आपके घर का रंग देखकर उसको कष्ट हो गया। तो ये सुख और दुख हम अपने लिए स्वयं सृष्टि करते हैं। भगवान क्या दुख देते हैं हमको? देखिए, इसको ऐसा समझिए, एक डांसर है, नर्तक है, जो डांस करता है और नाचने की प्रक्रिया में कभी अपने शरीर को वो एक तरीके से मुद्रा धारण करता है, कभी दूसरे तरीके की मुद्रा धारण करता है। उसने शिक्षा ग्रहण करी है, नृत्य कला की उसने शिक्षा ग्रहण करी है और नृत्य करते करते वो अब इतना निपुण हो गया है कि अब वो जैसी इच्छा हो अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को उसी प्रकार संचालित करके, व्यवहार करके अनेक मुद्राएं धारण कर सकता है। कभी नाचते नाचते उसका दायां हाथ ऊपर चला जाता है, कभी बायां हाथ नीचे रह जाता है, कभी दायां हाथ नीचे रह जाता है तो बायां हाथ ऊपर चला जाता है, कभी दायां पैर ऊपर उठता है तो कभी बायां पैर ऊपर उठता है। अब ये सारे अंग प्रत्यंग जो हैं वो नर्तक की इच्छा के अधीन रहते हैं। अर्थात दायां हाथ जब ऊपर उठता है तो वो नर्तक की इच्छा के अनुसार ऊपर उठता है, और बायां हाथ अगर नीचे रहे तो वो नर्तक की इच्छा के अनुसार ही नीचे रहता है। ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार नृत्य करते करते शरीर के विभिन्न अंग कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं, यही चलता है। अब मान लीजिए जब ये दायां हाथ ऊपर उठा तो इसने सोच लिया कि अब तो मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया क्योंकि मैं सबसे ऊंचा हूं, और ये जो बायां हाथ नीचे रह गया इसको दुख होने लगा कि मैं तो नीचे रह गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मुझे तो ऊपर होना चाहिए था। अगर ये दो हाथ इस प्रकार सोचने लगे
तो क्या यह ठीक होगा? आप सोच के देखिए, ठीक तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नर्तक की इच्छा से ही ऊपर और नीचे जा रहे हैं या रह रहे हैं। अपनी इच्छा से तो नहीं जा रहे ऊपर और नीचे। तो अगर बायां हाथ ये सोचने लगे कि मैं अधिकतर नीचे ही क्यों रहता हूं, तो यह उसकी मूर्खता है, क्योंकि नीचे रहना उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, नर्तक की इच्छा के अनुसार है। ठीक इसी प्रकार भगवान जब जीव को ऊपर उठाते हैं तो जीव सोचता है मैं ऊपर उठ गया। जब नीचे रख देते हैं उसको तो वो सोचता है कि मेरा भाग्य खराब है, मैं नीचे रह गया। अब ये हो भगवान की इच्छा से रहा है, दोनों ही जो है वो भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, लेकिन एक में जो है हम अपना कर्तृत्व समझते हैं ऊपर जाने में, और नीचे रहने में जो है हम भाग्य को कोसते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में हम ये दोनों हाथ अपने आप को नर्तक से स्वतंत्र समझ रहे हैं। सुख और दुख की अवस्थाओं में हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझ रहे हैं। जब सुख मिला तो अपने मेहनत से मिला, और जब दुख मिला तो भाग्य ने साथ नहीं दिया। आपने सुना होगा ना, बच्चे एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि नंबर कम क्यों आए, क्योंकि एग्जामिनर ने ठीक से चेक नहीं किया होगा। कई बार होता है एग्जामिनर वास्तव में ही ठीक से चेक नहीं करता, लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं। और जब वह 96, 97, 98% नंबर लाता है, स्कूल कॉलेज में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान उसको मिलता है, या गोल्ड मेडल या स्टार कुछ भी हो, ये सब उसको मिलता है, तब वो कहता है कि बहुत मेहनत करी थी, दिन रात जागे थे। स्कूल से लौटता था, थोड़ा सा खाया पिया, उसके बाद ट्यूशन चला जाता था, ट्यूशन से लौटता था, होमवर्क करता था, फिर रात को मॉक टेस्ट देता था। पढ़ते पढ़ते रात के 11 बज जाते थे, सो जाता था, तो सुबह 4 बजे उठकर फिर पढ़ता था, तब ना जाके 98% नंबर आए हैं। अब किसी को अगर यह ज्ञान हो जाए कि उसका ऊपर जाना और नीचे रहना दोनों ही भगवत विधान से हुआ है, तो न उसको ऊपर जाने का सुख होगा। सुख मतलब आनंद से उछलना, नाचना, कूदना, यह प्रतिक्रिया नहीं होगी। और दुख मिलने पर, मन के प्रतिकूल होने पर हाय हाय नहीं होगी। ये दोनों हाथ नर्तक की इच्छा के अनुसार कर्म करने पर विवश हैं। नर्तक अगर ऊपर लेना चाहे तब भी ये हाथ विवश है, और इसको नीचे रखना चाहे तब भी ये हाथ विवश है। लेकिन हाथ जब अपने आप को नर्तक से पृथक अनुभव करता है, स्वतंत्र अनुभव करता है, तो ऊपर जाते वक्त इसको लगता है कि मैं सुखी हूँ, और नीचे रहते वक्त इसको लगता है कि मैं दुखी हूँ। यह सुख दुख के बारे में साधारण रूप से। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते।
अपनी अज्ञानता के कारण ही हम ऐसा समझते हैं कि भगवान हमें सुख दे रहे हैं और भगवान हमें दुख दे रहे हैं। जो संयमी पुरुष है वो सुख और दुख दोनों को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। जिसके मन में अभी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो दुख पाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस दुख से या कष्ट से उद्धार करिए। इसमें दोष नहीं है कोई। मैं सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुख और दुख भगवान के दिए हुए नहीं हैं, हमारे अपने सृजन किए हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि जो भगवान की भजना करते हैं, जो भगवान को पूजा करते हैं, उनकी आराधना उपासना करते हैं, उनको दुख अधिक मिलता है। तो फिर भगवान को भजन करने का क्या लाभ? तो यहाँ मेरा उत्तर ये है कि देखिए, आपने तो जब स्कूल कॉलेज पास किया तो जो शिक्षा मिली वो एक दिन में तो नहीं मिली। 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए आपको 12 साल स्कूल में बिताने पड़े। ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 3 साल और पढ़ना पड़ा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो 2 साल और अगर पीएचडी कर रहे हैं या की है तो 3 साल तो और लगा के रखिए, तब आपको ज्ञान हुआ। ठीक इसी प्रकार सुख और दुख का अनुभव साधक को होता है, लेकिन प्राथमिक अवस्था में ज्ञान नहीं होता। इसलिए सुख में कई बार बहुत आनंद करने लगता है और दुख में कई बार हाय हाय करने लगता है। फिर जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, जैसा मैंने पहले कहा, ज्ञान की वृद्धि एक ही दिन में तो नहीं होती। सांसारिक विषयों का ज्ञान ही हमें एक दिन में नहीं होता, तो भगवत ज्ञान एक दिन में कैसे हो जाएगा? यह समझना या ऐसा मान लेना मूर्खता है। इसलिए ज्ञान की वृद्धि जैसे जैसे होती है, ये सुख और दुख दोनों साधक के लिए समान हो जाते हैं। शरीर और मन को प्रसन्न करने वाला कुछ मिले, कोई अवस्था हो, तब भी साधक आनंद से फूला नहीं समाता, और मन को और शरीर को कष्ट देने वाले कोई अवस्था आए तब भी दुख में पड़कर हा हतोस्मी नहीं कहता, हाय हाय नहीं करता। उस अवस्था में सुख और दुख का भोग नहीं होता। उस अवस्था में यह ज्ञान हो जाता है कि कर्म है और कर्म का फल है। मैंने जैसे कर्म किए उसका फल मुझे मिल रहा है। कभी मन के अनुकूल मिलेगा, कभी मन के प्रतिकूल मिलेगा, लेकिन यह अवस्था आने में समय और साधना दोनों ही लगते हैं। भगवान की और गुरु की कृपा तो लगती ही है, लेकिन तब भी यह समय और साधना सापेक्ष है। साधना जैसे जैसे उन्नत होती जाती है, सुख और दुख की अनुभूति कम होती चली जाती है। सुख और दुख के भोग की अनुभूति, मन के अनुकूल प्रतिकूल तब भी कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन तीव्रता नहीं रहती इनमें, भोग की अनुभूति नहीं रहती कि मैं दुख भोग कर रहा हूं। देखिए, आपको पैर में चोट लगी, दर्द हो रहा है। दर्द होना
एक अलग बात है, लेकिन दर्द से हाय हाय करना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, मुझे तो नहीं होना चाहिए था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, यह दुख है। दर्द अलग है, शरीर की व्यथा, शरीर का दर्द अलग है, लेकिन उसमें अपना कर्तृत्व मान लेना और उसके लिए मन में अफसोस करना, चिंता करना, वह दुख है। तो इसलिए भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों के सृजन हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने सुख और अपने दुख सृष्टि करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और असत कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। और यहीं पे जिसको हम कहते हैं कि पुरुषाकार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने उद्यम को लगाकर, अपने पुरुषाकार को लगाकर आप सत्कर्म करिए, ताकि भविष्य में अगर जन्म लेना भी पड़े तो आपके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आपको सुख मिले। जैसा मैंने पहले भी एक स्थान पर व्याख्या की है कि हर कर्म का फल हमें इसी जन्म में नहीं मिलता। तो अगर कर्म हमारे भविष्य के जन्मों का कारण बनने हैं तो वे कर्म कीजिए जो हमें भविष्य में सुख प्रदान करेंगे। और इन सुख और दुख को भोग करते करते जब गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तब न सुख में अधिक आनंद होगा, न दुख में हाय हाय होगी। दोनों को ही भगवत प्रसाद समझकर आप शांत मन से ग्रहण करेंगे। पूर्ण ज्ञान लाभ होने से पहले दुख का भोग हो रहा है, कष्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये सब विचार आएंगे। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया तो ये सब विचार बंद हो जाएंगे। आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपके मन के लायक हुआ होगा। जिसने प्रश्न किया है उनकी समस्या का समाधान हुआ होगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई और जिज्ञासा हो इसी विषय में भी तो फिर मुझे बताइएगा। आज के लिए फिर यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।